साथियों नमस्कार। 200 प्रश्नों तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में नाटक एवं एकांकी सेक्शन के सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद के अब बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न हिंदी की विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं हों या आरपीएससी द्वारा आयोजित, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित, यानी तमाम राज्यों और उनके आयोगों द्वारा जो परीक्षाएं हिंदी की, खास करके टीचिंग जॉब की जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं, उनके प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको पूरा प्रीवियस ईयर आपका तैयार हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर तैयार होने से एक तो आपको प्रश्नों की प्रकृति का भी अंदाज़ा पता लगता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, और उससे ये भी होता है कि आपको कई ऐसे फैक्ट जो किताबों में नहीं मिलते हैं या जो आप भूलते हैं, उसको आप सॉल्व करने से आपके दिमाग में वो चीज़ें हमेशा के लिए अंकित हो जाती हैं। तो देखते हैं 200 क्वेश्चन के बाद। इसमें पहला प्रश्न है, किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? ऑप्शन है गांधारी ने, युधिष्ठिर ने, कृतवर्मा ने, व्यास ने। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 की जो परीक्षा थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो यह जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी व्यास ने। अंधा युग जो गीत नाट्य है जिसकी रचना धर्मवीर भारती ने की है, उसके एक पात्र हैं व्यास, उन्होंने यह संवाद कहा था। अगला प्रश्न है, किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूँगा। मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा। प्रभु, आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। यह कथन किसका है? ऑप्शन है संजय, युयुत्स, विदुर, अश्वत्थामा। तो यह कथन जो है संजय का। अगला प्रश्न है, अश्वत्थामा छद्मवेश धारण कर क्या देखने गया था? ऑप्शन है कृतवर्मा और बलराम का युद्ध, दुर्योधन और भीम का युद्ध, विदुर और याचक का युद्ध, और एक पूरा आदमी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दुर्योधन और भीम का युद्ध। अश्वत्थामा जो है जब छद्मवेश धारण करके जाता है तो वह दुर्योधन और भीम के युद्ध को देखने गया था। क्योंकि अंधा युग, अंधेर नगरी, आधे अधूरे, या आषाढ़ का एक दिन, या चंद्रगुप्त अथवा स्कंदगुप्त, सिंदूर की होली, इस तरह के जो नाटक हैं ये लगभग सभी परीक्षाओं के सिलेबस में रहते हैं, इसलिए विशेष जोर इन नाटकों पर रहता है, इसलिए आपको इन नाटकों पर विशेष ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? ऑप्शन निडर आदमी, विचारशील आदमी, अधूरा आदमी, एक पूरा आदमी। तो इसका सही उत्तर होगा अधूरा आदमी। सावित्री जो है वह आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है, उसकी एक प्रमुख पात्र है, और वह एक पूरे आदमी के तलाश में, कंप्लीट आदमी की तलाश में रहती है। अगला प्रश्न है, यह किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। यह आत्मकथन किसका है? ऑप्शन है जुनेजा, काले सूट वाला आदमी, महेंद्र, पुरुष 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, काले सूट वाला आदमी। यह भी मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? ऑप्शन है पारसी थिएटर, संस्कृत नाटक, ग्रीक नाटक, भारतीय लोक नाट्य परंपरा। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय लोक नाट्य परंपरा। अगला प्रश्न है, सर्वनाग का परिचय। सर्वनाग जो है वो अंतर्वेद का विषय पति है। सर्वनाग जो है वह स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र देख लेते हैं। स्कंदगुप्त जो है वो युवराज विक्रमादित्य है, कुमारगुप्त मगध का सम्राट है, प्रपंच बुद्धि बौद्ध का पालिक है, और धातुसेन सिंघल का राजकुमार है। अगला प्रश्न है, स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार हैं? कौन है स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार? हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में यह प्रश्न पूछा था। ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण लाल। इसका सही उत्तर होगा उपेंद्र नाथ अश्क। स्वर्ग की झलक एकांकी जो है वह उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा है, और इनके अन्य जो प्रसिद्ध एकांकी हैं उसमें लक्ष्मी का स्वागत, ये भी बहुत फेमस है, पापी, मोहब्बत, जोंक, चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ये भी बहुत फेमस है, अंधी गली आदि।
जबकि रामकुमार वर्मा की एकांकी हैं पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, रूपरंग, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, रिमझिम, बापू, रजत रश्मि, विभूत आदि। भुवनेश्वर का एकांकी कारवां है। अगला प्रश्न है, प्रसाद का कौन सा नाटक राज तरंगड़ी पर आधारित है? ऑप्शन है विशाख, कामना, करुणालय, अजातशत्रु। तो प्रसाद का विशाख जो नाटक है वह राज तरंगड़ी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्यगीत उपर्युक्त नाट्यगीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? ऑप्शन है विशाख, कामना, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। कई परीक्षा में पूछा है। इसका सही उत्तर होगा स्कंदगुप्त। यह जो नाट्यगीत है वह यह स्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत है। यह नाट्यगीत स्कंदगुप्त नाटक की प्रमुख पात्र स्त्री पात्र देवसेना द्वारा गाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? ऑप्शन है भारत दुर्दशा, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी। तो इसमें भारत दुर्दशा जो है वह नाट्य रासक। नील देवी गीति रूपक माना जाता है, सत्य हरिश्चंद्र नाटक, अंधेर नगरी को प्रहसन। अगला प्रश्न है, हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, भुवनेश्वर प्रसाद, मोहन राकेश। इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यह सुमेलित करते हैं सीधे तौर पर कि वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। यह अश्वत्थामा ने कहा था। आज इस पराजय के वेला में सिद्ध हुआ, झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। यह वृद्ध याचक का संवाद है। अंतिम परिणत में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। यह युयोत्स का कथन है। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। यह धृतराष्ट्र का कथन है। अगला प्रश्न है, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का, किसके प्रति है? तो यह मल्लिका का अंबिका के प्रति यह संवाद है। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है। ऑप्शन है अरण्य, जंगल, बाजार, श्मशान। तो इसका अंतिम दृश्य श्मशान है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अंधेर नगरी में राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गति पर तीखा व्यंग किया गया है। भारतेंदु के अन्य नाटक हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप आदि। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का क्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले हानूश जो 1977 में, माधवी 1984 ईस्वी में, रंग दे बसंती चोला 1996 में और आलमगीर 1999 ईस्वी में। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, यानी हानूश, माधवी, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गीति नाट्य है। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था इससे पहले वाले वीडियो में कि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में कौन से जो है गीति नाट्य। तो इसमें अग्निलीक और उन्मुक्त ये गीति नाट्य है, इसलिए ऑप्शन ए और बी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नाटककारों के द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित करना है नाटककार और नाटक को। तो सुरेंद्र वर्मा का नाटक है सेतुबंध, हमीदुल्ला का है दरिंदे, मुद्रा राक्षस का है मरजीवा प्रसिद्ध है, शंकर शेष का है पोस्टर और दया प्रकाश सिन्हा का इतिहास चक्र। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम क्या है? यानी अंधा युग नाटक के अंकों का जो शीर्षक है उसका क्रम क्या है? तो उसका क्रम है, सबसे पहले कौरव नगरी है, फिर पशु का उदय, फिर अश्वत्थामा का अर्धसत्य और उसके बाद है गांधारी का साप। इसकी रचना 1955 में धर्मवीर भारती ने की। यह गीति नाट्य है। अगला प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किसका है? ये भी बहुत प्रसिद्ध संवाद है। तो यह लहरों के राजहंस जो मोहन राकेश का द्वारा लिखा गया नाटक है, वहाँ से यह संवाद लिया गया है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो देख लेते हैं अनुक्रम। सबसे पहले द्रौपदी है जो कि 1972 में, फिर सेतुबंध 1972 में, नायक खलनायक विदूषक 1972 में, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 में, आठवां सर्ग 1976 में, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 में, शकुंतला की अंगूठी 1990 में, कैदे हयात 1993 में और रति का कंगन 2011 में। तो ये बहुत से नाटक सुरेंद्र वर्मा ने लिखे हैं और सुरेंद्र वर्मा अत्यंत प्रसिद्ध नाटककार हैं, इसलिए इनके नाटक आपको पता होने चाहिए। न सिर्फ नाटक बल्कि उनके यदि प्रकाशन वर्ष भी आपको पता रहें तो बहुत अच्छा।
अगला प्रश्न है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। जयशंकर प्रसाद की किस रचना में यह गीत है? तो यह चंद्रगुप्त नाटक से यह गीत लिया गया है। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए राजनीतिक प्रतिबद्धता, बी कला कला के लिए, जीवन के लिए कला, ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांत के निकट। तो इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है, कला के लिए कला। बाकी अन्य तीन ऑप्शन सही हैं। कला के लिए कला नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता तथा आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उपजे विषयों को इनके द्वारा उठा लिया जाता है। भारत में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सफदर हाशमी को है। अगला प्रश्न है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी, गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? ऑप्शन है भीम, द्रोणाचार्य, कृष्ण, विदुर। तो इसका सही उत्तर होगा विदुर। यूजीसी नेट 2019 जून की परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था। चूँकि अंधा युग नाटक यूजीसी नेट के सिलेबस में है, इसलिए वहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं। अंधा युग एक गीति नाट्य है। इसकी रचना धर्मवीर भारती ने की। यह कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से लिया गया है? तो यह आषाढ़ का एक दिन नाटक, जो कि मोहन राकेश का है, उसकी भूमिका में यह कथन है। आगरा बाजार नाटक हबीब तनवीर का है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक एक प्रहसन है? ऑप्शन है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, अंधे नगरी, नीलदेवी, भारत दुर्दशा। तो इसमें वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत और अंधे नगरी को माना जाता है कि प्रहसन है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। ऑप्शन उपन्यास, कहानी, नाटक। इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु युग की जो केंद्रीय विधा है वह नाटक है। चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू रामकृष्ण वर्मा, मथुरा प्रसाद चौधरी, रूपनारायण पांडे। इसका सही उत्तर होगा किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट ने रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष, शिक्षादान, नल दमयंती स्वयंवर, कालिदास की सभा, चंद्रसेन, बाल विवाह आदि नाटकों की रचना की। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र का संपादन भी किया। प्रताप नारायण मिश्र ने हठी हमीर तथा कलि कौतुक नामक नाटकों की रचना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है? तो इसमें लहरों का राजहंस जो है, लहरों के राजहंस, यह मोहन राकेश का नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनमें से कोई नहीं। तो विश्वामित्र जो नाटक है यह उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया। उदय शंकर भट्ट ने विश्वामित्र, शक-विजय, नया समाज, अम्बा, कमला, अंतहीन, पार्वती आदि ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटकों की रचना की। जबकि राजमुकुट तथा ययाति जो है वह गोविंद वल्लभ पंत के प्रसिद्ध नाटक हैं। और अपराजिता, चक्रव्यूह तथा मृत्युंजय लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक। शिवा साधना नाटक है। ऑप्शन है प्रसाद का, हरिकृष्ण का, सेठ गोविंद दास का, उदय शंकर भट्ट का। तो यह शिव साधना जो नाटक है प्रसिद्ध है, यह हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। उनका शिवा साधना और रक्षाबंधन बड़े प्रसिद्ध नाटक। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन है? ऑप्शन है पंत, निराला, प्रसाद, हरिऔध। तो जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक प्रसाद हैं। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? ऑप्शन है अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका सही उत्तर है अज्ञेय। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गीत नाट्यों या काव्य नाटकों की भी रचना हुई। इन गीत नाटकों में उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक अज्ञेय हैं। अन्य गीति नाट्यों में हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान, मैथिली शरणगुप्त का अनघ, भगवती चरण वर्मा का तारा, उदय शंकर भट्ट का मत्स्यगंधा और विश्वामित्र, वीरेंद्र नारायण का सूरदास, रामेश्वर सिंह कश्यप कृत अपराजेय, भारत भूषण अग्रवाल कृत अग्निलीक आदि हैं। शारदीया के नाटककार हैं। इसमें ऑप्शन है मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क, पहला राजा और दशरथ नंदन, शारदीया, ये सब जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं। अगला प्रश्न है, अंधा कुआं के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं।
दर्पण, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, सगुन पंछी, सब रंग मोहभंग लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचे गए अन्य नाटक हैं। बड़े प्रसिद्ध नाटककार हैं और लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करने की भी कोशिश परीक्षाओं में की जाती है, इसलिए दोनों पर सतर्क रहना है कि कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल के हैं और कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र के हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है। ऑप्शन है अनघ, प्रभात, करुड़ालय, पंचवटी प्रसंग। तो हिंदी का सर्वप्रथम जो गीति नाट्य है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुड़ालय है। अनघ जो गीति नाट्य है उसकी रचना मैथिली शरणगुप्त ने। पंचवटी प्रसंग निराला द्वारा रचित गीति नाट्य। अगला प्रश्न है, नहुस नाटक के रचनाकार कौन है। तो नहुस नाटक के जो रचनाकार हैं वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद गिरधर दास थे। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया। ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गिरधर दास। तो इसे किया था महाराजा लक्ष्मण सिंह ने। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में शकुंतला नाटक नाम से अनुवाद किया। राजा लक्ष्मण सिंह की अनुदित शकुंतला नाटक की भाषा देखकर अंग्रेजी विद्वान फ्रेडरिक पिंकार्ट प्रसन्न होकर इस नाटक पर परिचयात्मक लेख लिखा। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1855 ईस्वी में प्रजाहितैषी नामक पत्र भी निकाला था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है। तो राम कुमार वर्मा पृथ्वीराज की आंखें नाटक एकांकी के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक के रचयिता कौन है। ऑप्शन है मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बकरी जो नाटक है वो बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है और इसके जो लेखक हैं वे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बकरी के अलावा अब गरीबी हटाओ तथा कल भात आएगा आदि उनके अन्य नाटक हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो वहाँ उसे क्या कहा जाता है। तो उसे रंगमंच कहा जाता है। हानूस नाटक के रचनाकार कौन है। तो हानूस के जो रचनाकार हैं वो भीष्म साहनी है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुव स्वामिनी। तो करबला जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है बल्कि वह मुंशी प्रेमचंद का नाटक है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। ऑप्शन है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी, कलिकौतुक। तो रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। इसकी रचना लाला श्रीनिवास दास ने की थी। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है। ऑप्शन है 2, 10, 7, 8। तो 8 रसों का परिपाक माना है क्योंकि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को मान्यता प्रदान की है। अगला प्रश्न है, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जो करुड़ालय है वो हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना है, 1912 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन है 3 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार, 8 प्रकार। तो उसके 4 प्रकार होते हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक अभिनय का अर्थ है शरीर, मुख और चेष्टाओं से कोई भाव का अर्थ प्रकट करना। सात्विक अभिनय तो उन भावों का वास्तविक और हार्दिक अभिनय जिन्हें रस सिद्धांत के अनुसार भाव कहते हैं। अभिनेता रंगमंच पर जो कुछ मुख से कहता है वह सब वाचिक अभिनय कहलाता है। इसी प्रकार आहार्य अभिनय का अंग न होकर नेपथ्य कर्म का अंग है, उसका संबंध अभिनेता से उतना नहीं जितना नेपथ्य सज्जा करने वाले से है। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। तो कन्यादान जो है मोहन राकेश की नहीं है, यह मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर का एक महत्वपूर्ण नाटक है। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है। तो यह एक सामाजिक व्यंग है। जोंक एकांकी में निर्लज्ज लोगों की अपनी विषय वस्तु बनाया है जो जोंक की तरह दूसरों का खून चूसते रहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है। ऑप्शन है वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, बादशाह दर्पण, पद्मावती। तो इसमें पद्मावती इनकी रचना नहीं है बल्कि यह माइकल मधुसूदन द्वारा रचित बांग्ला नाटक है। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। तो अलका जो है वो जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है और ये एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके अन्य पात्र हैं सिंहरण, चाणक्य, चंद्रगुप्त, शक्टार, आंभिक, राक्षस, पर्वतक, सेल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी आदि। अंजो दीदी किस विधा की रचना है। ऑप्शन है कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। तो यह एक नाटक है, इसके रचनाकार जो है उपेंद्र नाथ अश्क हैं और यह नाटक भी बहुत प्रसिद्ध है और कई परीक्षाओं के सिलेबस में है, यूजीसी नेट के सिलेबस में है। इनके अन्य नाटक हैं लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद, उड़ान आदि। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है। ऑप्शन है तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी, बकरी। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो नाट्य कृति उसका नाम बकरी है। इन्होंने बकरी, लड़ाई और अब गरीबी हटाओ न जैसे नाटक लिखे हैं।
जबकि शुतुरमुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है, तिलचट्टा मुद्रा राक्षस का और अंधों का हाथी शरद जोशी की नाट्यकृति है। अगला प्रश्न है, एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन है संकलन त्रय, रस, अभिनय, पात्र। तो एकांकी जो है वह संकलन त्रय उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। संकलन त्रय में 3 चीज़ें होती हैं, काल, स्थान और कार्य। अगला प्रश्न है, मध्यवर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। ऑप्शन है जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे, तमस। तो मध्यवर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक आधे अधूरे। आधे अधूरे जो है वो मोहन राकेश का नाटक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाड़ कौन सा है? ऑप्शन है वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विस्मौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी। तो ऑप्शन बी विशस्य विस्मौषधम जो है वह भाड़ है। भाड़ यानी एक पात्रीय नाटक। विशस्य विस्मौषधम 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता उदय शंकर भट्ट हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? ऑप्शन है नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली, सागर विजय। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिपादन जो है वो रक्षाबंधन नाटक में हुआ है। किसका है ये? हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। 1934 में ये प्रकाशित हुआ था और इसकी विषय वस्तु है हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करना। नील देवी 1881 में प्रकाशित हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा इसमें है। सागर विजय उदय शंकर भट्ट का नाटक है, 1933 में प्रकाशित हुआ। सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है। सिंदूर की होली 1934 में प्रकाशित हुआ, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। समस्या प्रधान सामाजिक नाटक जिसमें व्यक्ति और समाज का उत्तरोत्तर संघर्ष दर्शाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वर कृत चंडी कौशिक के आधार पर लिखा गया? तो इसमें सत्य हरिश्चंद्र जो है वो क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया। अगला प्रश्न है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया? तो यह चाणक्य बोलता है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। सिंगरण कहता है कि अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का डर क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा। चंद्रगुप्त कहता है आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार। ये भी एक प्रश्न पूछने का तरीका है कि जन्म काल के अनुसार नाटककारों का, निबंधकारों का, कवियों का कई बार क्रम पूछ लिया जाता है, इसलिए जो प्रसिद्ध नाटककार हैं उनका आप थोड़ा जन्मकाल अपने दिमाग में रखना आवश्यक है। तो इसमें पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सबसे पहले हरिकृष्ण प्रेमी जो 1908 जिनका जन्मकाल समय है, भीष्मसानी 1915, मोहन राकेश 1925 और शंकर शेष का जन्म 1933 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? तो यक्षगान का जो प्रयोग है वो गिरीश कर्नाड ने किया था। अगला प्रश्न है, धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ऑप्शन है राजश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त। तो धातुसेन जो है वो ऑप्शन डी यानी स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। स्कंदगुप्त में धातुसेन है, पुरगुप्त है, अनंत देवी, देवसेना, विजया, भट्टार्क, बंधु वर्मा। राजश्री में राजश्री, प्रभाकर वर्धन, ग्रहवर्मन। चंद्रगुप्त में चाणक्य, सकटार, सिंहरण, सिल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुहासिनी, आंभिक, राक्षस। ध्रुवस्वामिनी में चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुवस्वामिनी। कालक्रम के दृश्य निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, ये क्रम होगा। ये सभी नाटक मोहन राकेश के हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित हुआ था, लहरों का राजहंस 1963 में, आधे अधूरे 1969 में और पैर तले जमीन जो है अधूरा रह गया। अगला प्रश्न है, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? तो शकुंतला की अंगूठी जो है यह सुरेंद्र वर्मा का प्रसिद्ध नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दुनिया कैदे हयात। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाटक के जो और बचे हुए प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तब तक आप लोग इन प्रश्नों को आप देखें, इसका रिवीजन करें। नाटक में महत्वपूर्ण क्या है कि सबसे पहले जो 10-12 प्रसिद्ध नाटककार हैं भारतेंदु युग से लेकर, उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उसमें लाला श्रीनिवास दास भी हैं, उसमें जयशंकर प्रसाद हैं, उसमें सुरेंद्र वर्मा हैं, उसमें जगदीश चंद्र माथुर हैं, उसमें मोहन राकेश हैं। तो इन लोगों पर आपको विशेष फोकस हो करके, और जो कुछ लोगों के प्रसिद्ध नाटक होते हैं जैसे हरिकृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन है, जैसे
संकरशेष का एक और द्रोणाचार्य है। तो इस तरह के नाटकों पर और नाटककारों पर आप विशेष ध्यान दें, तो इससे आपका नाटक का जो सेक्शन है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। और कुछ जो नाटक की किताबें सिलेबस में लगी हैं उनको आप बार बार उनसे पढ़ें, उनके पात्र, उसमें कितने अंक हैं, उसमें पात्रों के महत्वपूर्ण संवाद, तो इसी तरह के प्रश्न नाटक सेक्शन से संबंधित आते हैं। तो इससे आपकी एक कंप्लीट तैयारी नाटक सेक्शन की हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।